अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद रजा नकवी। क्या आप यकीन करेंगे कि बच्चों की तालीम के नाम पर जारी होने वाले करोड़ों रुपए के फंड मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हो गए। क्या ये मुमकिन है कि स्कूलों के लिए आने वाला सामान नाकिस निकले, खरीदारी के नाम पर भारी कमीशन वसूल किए जाएं और फिर भी कोई कार्रवाई ना हो? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने महकमा तालीम पंजाब में एक नई बहस छिड़ दी है। यह कहानी है सीईओ एजुकेशन तहरा अजीज की, जो इस वक्त मुल्तान में तैनात हैं, मगर उनके बतौर सीईओ एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ दौरे तैनाती से मुतल्लिक मुबैना करप्शन के नए इल्जाम सामने आ रहे हैं। ज़राए का दावा है कि इन मामलात में एक मुतनाज़ा शख्सियत फयाज अहमद डकना भी अहम किरदार के तौर पर सामने आए हैं, जिसके जरिए करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया जा रहा है। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पंजाब के एक अहम प्रोजेक्ट पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत जिला मुजफ्फरगढ़ के स्कूलों के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी किए गए। 25 जून 2025 को एक सरकारी लेटर के जरिए इन फंड्स का मकसद बताया गया। ईसीसीई क्लासरूम्स की मरम्मत, लर्निंग किट्स की खरीदारी, बच्चों के लिए फर्नीचर, रीडिंग कॉर्नर बॉक्स, ये मनसूबे छोटे बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन ज़राए का दावा है कि इस मनसूबे में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक इस मनसूबे के बेशतर ठेके दो मखसूस फर्मों को दिए गए, इरम ट्रेडर्स, माहर ट्रेडर्स। दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 80% स्कूलों के आर्डर्स इरम ट्रेडर्स को दिए गए और हर स्कूल से मुबैना तौर पर 50,000 रुपए कमीशन वसूल किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि कई स्कूलों से सामान की फराहमी से पहले ही एडवांस चेक हासिल कर लिए गए। जब शिकायत बढ़ी तो PMIU की टीम हरकत में आई। 10 दिसंबर 2025 को टीम ने जिला मुजफ्फरगढ़ का फील्ड विजिट किया। उसके बाद 12 दिसंबर को एक रिपोर्ट जारी की गई जिसने कई सवालात खड़े कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि ECCE किट्स की मुकम्मल मालूमात रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, सामान की मॉनिटरिंग नहीं की गई, सप्लाई से पहले इंस्पेक्शन नहीं हुई और सबसे हैरानकुन बात, ECCE किट्स में 84 आइटम्स होने चाहिए थे मगर कई स्कूलों में उसे कम अशिया फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल को फराहम किया जाने वाला फर्नीचर भी मतलूबा मियार का नहीं था। कुर्सियों पर पाउडर कोटिंग की जगह सिर्फ पॉलिश की गई। व्हाइट बोर्ड और नोटिस बोर्ड नाकिस निकले। कई जगहों पर सामान इंतहाई कम मियार का पाया गया। ये देखकर PMIU ने इस पूरे अमल को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। लेकिन ज़राए का कहना है कि इसके बावजूद ना तो सामान तब्दील किया गया और ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। 15 दिसंबर 2025 को इस मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। कमीशन में शामिल थे मले गुलाम नाजिक, अब्दुल हफीज, मुदस्सर जबीन। मगर नाक़दीन का दावा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के जरिए इस मामले को दबा दिया गया। अब आते हैं एक और हैरानकुन मामले की तरफ। सीईओ एजुकेशन ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में मौजूद कार पार्किंग शेड, जो पहले से मुकम्मल तौर पर ठीक हालत में था, ज़राए के मुताबिक उसे गिरा कर दोबारा तामीर किया गया और उस काम पर तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च किए गए। इल्ज़ाम ये भी है कि पुरानी शेड का मटीरियल भी दोबारा इस्तेमाल किया गया, जबकि कुछ सामान मुबैना तौर पर ठेकेदार अपने साथ ले गया। ज़राए के मुताबिक एक और हैरानकुन इंकशाफ सामने आया। सीईओ ऑफिस मुजफ्फरगढ़ से 47 लाख रुपए के बिल पास कराए गए, मगर दावा है कि इसके बदले कोई सामान खरीदा ही नहीं गया। तफसीलात के मुताबिक नवंबर 2025 में 20 लाख रुपए, जनवरी 2026 में 27 लाख रुपए के बिल पास हुए। ज़राए का कहना है कि अगर ऑफिस की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए तो सामान मौजूद नहीं मिलेगा। ज़राए के मुताबिक इस पूरे मामले में कई अफराद के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें शामिल हैं फयाज अहमद डकना, मोहम्मद अकबर असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, नईम अकबर लगारी, अमार बिन कासिम। कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ फर्मों के जरिए खरीदारी का निज़ाम चलाया जा रहा था। अक्टूबर 2025 में पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में 3 रंगों के डस्टबिन रखने की हिदायत दी। ये खरीदारी स्कूलों ने अपने फंड से करनी थी, मगर ज़राए के मुताबिक स्कूलों को मखसूस फर्मों से खरीदारी का कहा गया। हर स्कूल ने तकरीबन 9,000 रुपए के डस्टबिन खरीदे और मुबैना तौर पर 1,000 रुपए फी स्कूल कमीशन लिया गया। अगर जिला की तकरीबन 1500 स्कूलों को शामिल किया जाए तो कमीशन तकरीबन 15 लाख रुपए बनता है। जनवरी 2026 से असातिज़ा को क्लासरूम में गाउन पहनने की हिदायत दी गई। ज़राए के मुताबिक इस मौका पर तकरीबन 6,000 असातिज़ा को गाउन फराहम किए गए और मुबैना तौर पर 500 रुपए फी गाउन कमीशन लिया गया। यूं तकरीबन 30 लाख रुपए कमीशन हासिल किए गए। इन इल्जामात के बाद जिला मुजफ्फरगढ़ के अवामी, समाजी और तालीमी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है।
لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ الزامات درست ہیں تو یہ صرف مالی بے ضابطگی نہیں بلکہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، سیکرٹری سکول ایجوکیشن مدثر ریاض ملک، ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا اس معاملے کا فوری نوٹس لیں اور اگر الزامات درست ثابت ہوں تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کی ریکوری کی جائے۔ یہ تمام الزامات ابھی تک ذرائع کے حوالے سے سامنے آئے ہیں اور حتمی فیصلہ تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گا، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعہ بچوں کی تعلیم کے نام پر جاری ہونے والے فنڈز کرپشن کی نظر ہو گئے یا پھر یہ سب محض الزامات ہیں؟ اس سوال کا جواب اب تحقیقات ہی دے سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے معاملات پر شفاف تحقیقات ہوں تو اس ویڈیوز کو شیئر کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں کرپشن کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید ایسی تحقیقاتی رپورٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔